एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जते। अति हर चीज़ की बुरी होती है, अधिकता हर चीज़ की बुरी है। और यही माता पिता के लिए एक कॉमन समस्या है कि माता पिता हमेशा अपने बच्चे के पढ़ाई, अपने बच्चे के भविष्य, अपने बच्चे के जीवन, अपने बच्चे के कैरियर और अपने बच्चे के खास करके डे बाय डे उसके व्यवहार, उसके बिहेवियर पर चिंतित होते हैं। और इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादातर पेरेंट्स, ज़्यादातर माता पिता ओवर केयरिंग होते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा ध्यान देने में अपनी अच्छाई समझते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको, सभी माता पिता को यह बताने की कोशिश करूंगा कि केयरिंग और ओवर केयरिंग में अंतर है और ज़मीन और आसमान का अंतर है। केयरिंग इज़ गुड बट ओवर केयरिंग इज़ एब्सोल्युटली बैड। बच्चे बहते हुए पानी की तरह हैं, उनका जीवन बहते हुए पानी की तरह है। हम माता पिता उस बहते हुए पानी को रोकें नहीं। उस बहते हुए पानी को अगर हम रोकते हैं तो इसका मतलब है कि हम उनके विकास की गति को रोकते हैं, हम उनके डेवलपमेंट की गति को रोक देते हैं। आप इमेजिन करिए कि अगर पानी बह रहा है और उसको हम रोकते हैं तो क्या होता है। दो स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति ऐसी है कि हम पानी को रोकने का प्रयास करते हैं। पानी को रोकने का जो तरीका है हमारा, वो इतना हल्का है कि पानी के बहाव में वह तरीका बह जाता है। आपने देखा होगा, छोटी मोटी चीज़ों से, मिट्टी से आप पानी को रोकते हैं, पानी बह जाता है, तो वो भी गलत। दूसरी स्थिति रोकने की ये होती है कि हम उसको इतनी मजबूती से रोकते हैं कि पानी तो रुक जाता है, बहाव तो रुक जाता है, लेकिन पानी कुछ इधर जाता है, कुछ उधर जाता है, कुछ बगल से जाता है, कुछ ओवरफ्लो होता है, बहता है। तो आपको वैसी दोनों स्थितियों में आप उस बहाव को जब रोकते हैं तो आपको समस्या आती है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बच्चे के डेवलपमेंट की जो गति है, जो चूँकि उसका स्वभाव एक बहता हुआ पानी की तरह होता है, जब उसका विकास हो रहा होता है तो बहते हुए पानी की तरह होता है, तो अगर हम उसको रोकते हैं तो ठीक उसी तरीके से विकृतियां आती हैं। तो हम कभी भी बच्चे के जो डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है उसमें हमें उसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। यदि हम उसको रोकते हैं, उसके बहाव को रोकते हैं, और उस स्थिति में बच्चा आजीवन सहारा ढूंढने वाला बन जाता है, क्योंकि बच्चा समझ नहीं पाता है कि वो किस तरफ जाए। तो आपको इस बहाव का रास्ता बनाना है। आपको इस बहाव को रोकने के बजाय ये ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि आपको ध्यान हटा लेना है, आपको ये ध्यान देना है, हर माता पिता को ये ध्यान देना है कि हमारे बच्चे का जो विकास रूपी पानी बह रहा है, उस बहाव को हम रोकते हुए उस पर इस बात का ध्यान दें कि बहाव सही रास्ते पर हो रहा है और सही रास्ते से बहाव गुजर रहा है। बच्चे
गलती करेंगे। गलती करना उनका प्राकृतिक अधिकार है। गलती करने पर हम ये नहीं कहते हैं कि आप उन्हें डांटिए नहीं, आप उनके ऊपर गुस्सा ना होइए, आप उनको बताइए नहीं, बल्कि इतना ही डांटिए, इतना ही गुस्सा होइए, इतना ही दंड दीजिए कि बच्चा आपसे जब फिर कभी गलती करे तो वो छिपाए नहीं, बल्कि उस गलती को आपसे बताए। कहने का अर्थ ये है कि आप किसी गलती पर बच्चे को इतना दंड ना दे दें कि वो आपसे अप्रोच ही ख़त्म कर ले। अगर वो आपसे अप्रोच ख़त्म कर लेगा, आपसे वो संपर्क ख़त्म कर लेगा, तो यकीन मानिए कि वो जब गलती करेगा तो आपको पता नहीं चलेगा और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि आपको लगेगा कि हमारा बच्चा गलती नहीं कर रहा है और उस बीच में आपके बच्चे के बिगड़ने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसलिए आपको दंड, उसको पुरस्कार, उसको जो प्रशंसा है, इन सब चीज़ों के कोऑर्डिनेशन से आप उसको गुस्सा होइए, जिससे कि आपसे अप्रोच बनाए रखे। बच्चे से आपको ये उम्मीद नहीं करनी है कि बच्चा बिल्कुल भी गलती नहीं करेगा। बच्चे के प्रति, गलती के प्रति आपका 0 टॉलरेंस नहीं होना चाहिए। बच्चा गलती करेगा। अगर आपका बच्चा बिल्कुल गलती नहीं कर रहा है तो आपको इसमें बिल्कुल भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपके लिए ये बुरा संकेत है। बच्चा अगर गलती कम कर रहा है तो वो आप अच्छा संकेत है, यानी कि बच्चे को अगर आप गलती करने देंगे तो गलतियों से सीखेगा। अगर आप बच्चे को दबा कर रखेंगे तो बच्चे बिल्कुल गलती आपको एहसास नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्हें आपका डर है। इसलिए बच्चे जब बिल्कुल गलती नहीं कर रहे हैं, वैसी स्थिति में आप सावधान हो जाइए और एक माता पिता के रूप में उन बच्चों के बारे में ये जानने की ज़रूरत ज़रूर है कि वो गलती जो आपको पता नहीं लगने दे रहे हैं वो क्या है, और आप उसका विश्लेषण करके उनकी मॉनिटरिंग करिए। बच्चों को गलती जो करते हैं उनको रोकने के बजाय, ऐसा नहीं है कि गलती उन्हें करने देना है, लेकिन रोकना नहीं है। अब उन्हें अगर आप गलती करने देंगे और रोकेंगे नहीं, इन दोनों के बीच का एक रास्ता है। रास्ता ये है कि उन्हें ये बताएं कि गलत चीज़ का परिणाम गलत होता है। अगर आप किसी ने गलत किया तो उसका परिणाम ये हुआ। आप अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन की गलतियों के बारे में भी बताएं। आप बताएं कि अगर मैं ये गलती ना किया होता तो मुझे ये सफलता मिल चुकी होती, मैं ये कर चुका होता। इसके अलावा आप विभिन्न कहानियों के माध्यम से, विभिन्न उस तरीके की जो युक्तियां हैं, जो कुछ आपने किसी भी उदाहरण से, किसी भी एग्जाम्पल से अपने बच्चे को ये बताने की कोशिश करें कि गलती अगर आप करेंगे तो उसके क्या भयावह परिणाम हो सकते हैं, क्या डरावने रिजल्ट आ सकते हैं, उसके लिए आप जागरूक करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाएं। आप बच्चे को आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दें। आत्मनिर्भर बच्चे जब बनेंगे तो जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। ज़रूर कुछ ना कुछ करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको ये करना होता है कि अपने बच्चे को आप छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें। उन छोटी छोटी जिम्मेदारियों को उन्हें करने दें और उन पर भरोसा जताएं।
आपको उन पर विश्वास करने की ज़रूरत है। आप उनको लगना चाहिए, आपके बच्चे को लगना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारी इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। अगर भरोसे के बाद भी गलती हो सकती है, अगर गलती जो करते हैं आप उनको फीडबैक दें, फीडबैक उनको पॉजिटिव फीडबैक दें और फीडबैक के बाद उनका उत्साह बढ़ेगा और उस छोटी छोटी जो जिम्मेदारी वो अपने जीवन में आपके द्वारा दिए हुए जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, उस निर्वहन से वो एक दिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में सक्षम हो सकेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इसी तरह की कॉमन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं और किस तरह से हम पेरेंटिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकते हैं, इसके लिए अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हमें आगे और क्या क्या इसमें आपको समस्याएं आती हैं और किन किन चीज़ों पर आपको वीडियो ज़रूरी है। धन्यवाद।